ये आ गया मेरा सुबह का नाश्ता। सुबह मैंने चाय पी थी, फीकी चाय, उसके साथ 2 बिस्किट। उसके बाद ये अभी आ रखा है दलिया। दलिया के साथ ही पता नहीं क्या है, चीला है कुछ चीज़ का, और उसके साथ चटनी। तो चलिए पहले नाश्ता करती हूँ मैं। अब जो हमारा रूम है उससे बाहर का नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है। देखो बाहर सामने बिल्कुल मेट्रो भी जा रही है। नीचे कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क ज्वेलर्स, सारे ज्वेलर्स हैं इधर है। देखो ऐसा दिखता है यहाँ से। तो जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू म्यार ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी दोपहर के शाम के 3 बज रहे हैं, 2:45 हो रहे हैं, और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। थोड़ा इससे पहले आपने क्लिप देखी हो सुबह की, वो मैंने थोड़ा बहुत सुबह बनाई थी। और अभी आप देख रहे होंगे कि मैं अपने यूनिफॉर्म में आ चुकी हूँ। तो अपने यूनिफॉर्म में आने के लिए मैंने डिस्चार्ज हो गई हूँ। यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया है। तबीयत ठीक नहीं है बट डिस्चार्ज तो लेना ही पड़ेगा ना, कब तक मैं यहाँ पड़ी रह सकती हूँ। तो मैंने डिस्चार्ज ले लिया है और अब घर जाने की तैयारी हुई। रावत जी नीचे गए हैं, जो भी कागज की फॉर्मेलिटीज़ होती है वो निभाने के लिए, मतलब जो भी है बिल पास करने का, जो भी लास्ट डिस्चार्ज का होता है हो गया है डिस्चार्ज। बस लास्ट करने गए हैं, कुछ जमा करने गए हैं, और फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं। निकल जाएंगे 3 साढ़े 3 बजे तक। और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, और मुझसे ना ऐसे बैठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा। यहाँ दर्द हो रहा है मेरा, तो मुझसे ना बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा। तो चलिए यहीं से रोते मुँह से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, और मेरे जैसे इंस्टर को हाय ढेर सारे प्यार। तो दोस्तों आज बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि हालत बहुत डाउन है। और बाकी हमारी पैकिंग हो गई है। आए थे अपना झोला लेके, चल देंगे अपना झोला लेके। थोड़ी दवाई ववाई हैं, रावत जी नीचे गए हैं, फिर रावत जी आते हैं फिर चलती हूँ मैं नीचे। और हाँ, मुझे लेने के लिए ना किरण आ रही है, क्योंकि रावत जी ना कल हम जब आए थे तो हम स्कूटी में आ गए थे। तो अब मैं स्कूटी में तो जा नहीं सकती, तो मैं अपने लिए ना उबर करेंगे, यहाँ से अपने लिए उबर करूँगी। तो मुझे साथ में तो कोई चाहिए ही, तो मैंने किरण को बोला था, तो उसने बोला मैं आ जाती हूँ उस समय। तो किरण आ रही है अब इधर, फिर वो पहुँचेगी, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। कितनी देर में पहुँचते हैं, क्या हालत रहती है घर में जाके, वो तो आप लोगों से बाद में पता चली जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को। ये देखो रूम, वो देखो कपड़े वो मैंने चेंज कर लिए, बेडशीट वगैरह सारा सामान यहीं पे है। हेलमेट वेलमेट अभी हमारे हैं। बस चलते हैं अब। चलिए दोस्तों, फाइनली हमारा डिस्चार्ज हो गया है, और मुझे लेने के लिए ना किरण पहुंच चुकी है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि किरण आ गई मुझे लेने के लिए, क्योंकि रावत जी स्कूटी से जाएंगी। तो किरण पहुंच चुकी है मुझे लेने के लिए। रावत जी का बैग था यहाँ। अब चलो यहाँ से नीचे चलते हैं, गाड़ी भी आ चुकी है हमारी। कहाँ से आओ वो कैमरा ऑन नहीं कर रही है। आओ आओ आराम से आओ, बैजी हाथ पकड़ो। पहुंच गई हमारी दीदी घर पानी पीती हुई। पहलकन पीना चाहिए, पहलकन पीना चाहिए, पानी गड़ 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 गड़। मिल बाजी तेज कार बंद ही हुई है। तो चलिए दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ घर में, और घर में मैं अपने ठीक ठाक पहुंच गई थी, उबर करी थी, और मैं पहुंच गई थी घर में 3:30 पौने 4 बजे के करीबन घर पहुंच गई थी। नहीं, 4:30 बजे घर पहुंच गई थी। और बैठने के बाद ना, आने के बाद मैंने ना थोड़ा घर में आकर रेस्ट किया, चाय बनाई, रेस्ट किया, और मुझे ना थोड़ा नींद आ गई। इतने दिनों से मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही थी। तो घर में आई, लेकिन घर में ना आते ही बड़ी सुंदर सी झपकी आ गई। और अब मैं यहाँ पे ऐसे बैठी हुई हूँ, क्या करूँ, कहीं बैठ नहीं पा रही हूँ। सबसे कोई तुझे आवाज़ लगा रही है, तो चेयर लगा के यहाँ पे बैठी हुई हूँ। थोड़ी देर तसल्ली हुई, लेकिन दर्द से ना राहत नहीं है, बस अब बैठी हुई हूँ। तो कभी कभी हालात ऐसे हो जाती है। ये देखो ज़रा, सक्सु पोछा लगा रहा है। सक्सु ज़िंदगी में पहली बार लगा रहा है ना, चौथी पाँचवीं बार।
चौथी पैंचवी बार कब लगाया तूने पूछा? पहले भी तो लगाया था एक बार जब आपने बोला था। तो ऐसे लगाया होगा ना, लेकिन अभी तो लगाना पड़ रहा है ना। अभी तो शख्सों की मजबूरी हो रखी है। देखो जरा क्या करे, करना पड़ेगा ना। जब कभी कभी हालात ऐसे हो जाती है तो ये देखो शख्सू ना पोछा लगा रहा है। सब काम बट रखे हैं इनके। गुन्नू ना कपड़े धो रही है और शख्सू पोछा लगा रहा है। अब पता चला बेटा कि मम्मी सारे काम खुद कैसे करती है, हैं? अब पता चल रहा है काम बट गए हैं। ये देखो शख्सू पोछा लगा रहा है। वो रखी है वहाँ पे पोछे की बाल्टी। गुन्नू कपड़े धो लिए। गुन्नू की बारी कपड़े धोने की। और गुन्नू ने ना नाश्ता भी बना लिया। नाश्ता बना के उसने संदीप को भी भेज दिया और मेरे को भी उसने सूप बना के दे दिया था। आजकल गुन्नू पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो रखी है और मेरी हालत फ़िलहाल ऐसी है। मैंने भी ना आज नहा धो लिया। अभी मतलब मैंने सुबह आज नहा लिया है और गुन्नू ने मुझे सूप दिया था बनाने के लिए। सूप पी लिया और दवाई खा ली। तो मुझे ना थोड़ा पहले से आज थोड़ा, कल से आज थोड़ा राहत है, मुझे थोड़ा आराम है। ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत आज आराम है। तो चलिए देखती हूँ कैसे कैसे रहता है आज का दिन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सेम ब्लॉग। तो आज तीसरे दिन है। तीसरे दिन ब्लॉग वही बन रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि वहाँ से आई उसके बाद ब्लॉग नहीं बना। कैसे ही बनेगा, घर में ही हूँ और तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है तो ब्लॉग कहाँ से बनेगा। बस अभी केवल सेवा पानी हो रही है मेरी, जो कर रही है गुन्नू शख्सू सब कर रहे हैं। तो अभी ना शाम के 5:30 हो रहे तो गुन्नू ने मुझे अभी चाय दी है। चाय और बिस्किट का टाइम था मेरा। अभी ना पूरा रूटीन फॉलो हो रहा है। डाइट चार्ट लगा रखा है वहाँ पे। उस डाइट के हिसाब से अभी खाना मिलना है और खाना देना है। तो वही हो रहा है, इसलिए ब्लॉग अभी बन नहीं रहे हैं। और फिर ना कहाँ जाऊँगी मैं, आप लोगों को पता है अभी कहीं जा नहीं सकती। घर में क्या ब्लॉग बनाऊँ, बस बच्चे लगे हुए हैं काम करने का और मैं यहाँ पे लाचार होकर देख रही हूँ। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो बाकी कभी कोई आ जाता है देखने के लिए, उनके साथ मतलब वो लोग आते हैं तो फिर टाइम मेरा ऐसे निकल जाता है। और बाकी जितना टाइम रहता है ना सो के निकल जाता है क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। तो फिर सोने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। तो बस यही अपडेट मैंने आप लोगों को देनी थी कि फ़िलहाल अभी 2-4 दिन मतलब जब तक ठीक नहीं होती तब तक ब्लॉग तो कैसे आएंगे। बाकी आप लोग दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, जल्दी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, घूमना फिरना जाऊँ, इधर उधर जाऊँ। और हाँ, एक और गुड न्यूज़ देनी थी कि गुन्नू 12th में पास हो गई है। गुन्नू उसी दिन पास हो गई थी जिस दिन उसका रिज़ल्ट आया था। कितने को, 13 मई को ना, 13 मई को गुन्नू का रिज़ल्ट आ गया था। आज 15 मई है। तो जिस दिन मैं घर आई थी उसी दिन गुन्नू का रिज़ल्ट आ चुका था। तो गुन्नू पास हो गई। सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी है कि गुन्नू पास हो गई है। और आज गुन्नू का पेपर भी था तो गुन्नू पेपर भी देने गई थी। तो बस यही चल रहा है अभी। तो बाकी आप लोग दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और जल्दी से आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊँ। आज इस ब्लॉग को तो मैं यही पेंड करती हूँ क्योंकि 3 दिन का ब्लॉग हो चुका है। जिस दिन डिस्चार्ज हुई थी उस दिन का भी है, फिर कल का भी है, फिर थोड़ा आज का भी है। आज का तो बस यही है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देती हूँ। आगे की अपडेट आप लोगों को आगे के ब्लॉग में दूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरे साथ जुड़े रहिए। फ़िलहाल तो स्वस्थ रहने की ज़रूरत मुझे है, पर फिर भी आप लोग भी स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छा चलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।